नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, ये संपूर्ण ब्रह्मांड एक दिव्य ऊर्जा का प्रमाण है। ये ब्रह्मांड कई रहस्यों से भरा है। इस ब्रह्मांड में जो ऊर्जाएं है वो कई रूप में दिखाई देती है। हमारे ऋषि मुनियों ने अपने असीमित ज्ञान का प्रयोग किया और हमें ये बताया कि सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण ब्रह्मांड को समझा जा सकता है, उससे संपर्क बैठाया जा सकता है। और अब तो दोस्तों विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है। ब्रह्मांड में कुछ ऐसी ऊर्जाएं विद्यमान है जो हमसे संपर्क करने की कोशिश करती रहती है, हमें कुछ बताना चाहती है, हमें कुछ कहना चाहती है, हमारे हित के लिए और कई बार आने वाले किसी खतरे से हमें सावधान करने के लिए वो हमसे संपर्क करना चाहती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं संकेतों के बारे में जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं। लेकिन आज इस वीडियो को पूरी सुनने के बाद आप उन संकेतों को अच्छे से समझ पाएंगे और एक सही दिशा में अपने कदम उठा पाएंगे, सही निर्णय ले पाएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे चैनल की वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक दें, कमेंट करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आइए जानते हैं कि पहला संकेत क्या है। दोस्तों, पहला संकेत है कि एक ही सपने का बार बार आना। कई बार एक ही सपना कई दिनों तक लगातार आता रहता है। कई हफ्ते, कई महीने तक एक ही सपना बार बार रिपीट होता है। कोई खास चीज़, कोई खास स्थिति का कोई खास व्यक्ति बार बार आपके सपने में दिखाई देता है। तो ये कोई साधारण बात नहीं है। इसके पीछे ब्रह्मांड के द्वारा आपके लिए कोई विशेष संकेत भेजे जा रहे हैं। इस चीज़ को आपको समझना है और ये कोई शुभ संकेत भी हो सकता है या आने वाले खतरे का पूर्वाभास भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, कई लोगों को सपने में शिवलिंग दिखाई देता है या शिव से जुड़े हुए प्रतीक जो है वो बार बार नजर आते हैं, मंदिर बहुत बार दिखाई देते हैं। तो इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड में विद्यमान जो दैवीय ऊर्जाएं है वो चाहती है कि आप आध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़े और भगवान शिव की शक्ति से कनेक्ट हो। दोस्तों, अब जानते हैं दूसरा संकेत। दूसरा संकेत है कि कार्यों में रुकावटों का आना, एक ही कार्य को बार बार करने में असफलता का सामना होना। कई बार क्या होता है कि आप अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ उस लक्ष्य की प्राप्ति में लग जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिलती। लगातार कोशिश करने पर भी आपके हाथ निराशा ही लगती है। कोई ना कोई रुकावट आपका रास्ता रोक लेती है। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो निराश ना हो, क्योंकि इसका मतलब है कि ये प्रकृति, कुदरत आपके धैर्य की परीक्षा ले रही है। आपके अटूट लगन की और कार्य के प्रति जो निष्ठा है उसकी परीक्षा हो रही है। तो ऐसे में आपने प्रयास बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, बल्कि अपनी गलतियों से सीखकर और भी अच्छे तरीके से खुद को इम्प्रूव करना है। ये ब्रह्मांड आपसे चाहता है, क्योंकि हर असफलता के पीछे कोई ना कोई अवसर जरूर छुपा हुआ होता है। दोस्तों, जैसे आप लोग जब साधना पूजा करते हैं तो कई बार सफलता नहीं मिलती, कोई अनुभव भी आपको नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी साधना छोड़ देनी है, निराश होना है, बल्कि आपको तो और भी दृढ़ निश्चय के साथ और भी समर्पण के साथ पूजा, साधना, सेवा करनी चाहिए। क्योंकि आपको ये समझना है कि ये आपकी परीक्षा चल रही है और अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको इस परीक्षा में फेल होना है या पास होना है। तीसरा संकेत जो ब्रह्मांड के द्वारा हमें भेजा जाता है, जीवन में घटित होने वाली कुछ आकस्मिक चीज़ें। दोस्तों, हमारे जीवन में अक्सर ऐसी घटनाएं होती है जिन्हें हम मात्र संयोग कहकर टाल देते हैं, कोइंसिडेंस है ये कहकर टाल देते हैं, लेकिन ये कई बार
संयोग नहीं होते, बल्कि ये ब्रह्मांड का इशारा होते हैं, ब्रह्मांड के संकेत होते हैं हमारे लिए, जो बताते हैं कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा या बुरा घटित होने वाला है। कई बार आप किसी परेशानी में होते हैं, कुछ ऐसी जगह फंसे हुए होते हैं जहां दूर दूर से आपको कोई मदद नहीं मिल रही है, कोई रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अचानक से आपको किसी भी रूप में मदद मिल जाती है, चाहे किसी व्यक्ति से मिली हो या फिर किसी भी माध्यम से आपको कोई मदद मिल जाती है। या फिर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और अचानक से आपके मन में विचार आता है कि मुझे आज नहीं जाना चाहिए। आप अपना टिकट जो है वो कैंसिल करा देते हैं और बाद में आपको पता चलता है कि वो गाड़ी ख़राब हो गई थी या उस गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो गया था। तो दोस्तों, ये सिर्फ संयोग नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड का इशारा है आपके लिए। दैवीय ऊर्जा जो है वो आपकी मदद करती है और वो आपके साथ है। तो इस तरह कभी आकस्मिक कुछ आपके जीवन में अगर होता है तो आपको उसके पीछे की कारण को समझने की ज़रूरत है और उस हिसाब से अपने आगे के लिए आपको कदम उठाने की ज़रूरत है, आगे के लिए अपने निर्णय लेने की ज़रूरत है। आइए अब बात करते हैं चौथे संकेत की, जो ये ब्रह्मांड हमें देता है। वो है कि अंतरात्मा की आवाज़, यानी इनर कॉन्शियस, जो कि ब्रह्मांड के ही संकेत है और आपको इस आवाज़ को सुनना है, समझना है। गांधी जी हो, सुकरात हो या विनोबा भावे हो, कितनी भी महान हस्तियाँ हो, सभी ने इस सत्य को स्वीकार किया है कि अंतरात्मा की आवाज़ ब्रह्मांड द्वारा भेजा गया एक संकेत होता है, ईश्वर की आवाज़ होती है। कई बार हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे अंदर से एक समझ विकसित होती है। अगर वो कार्य गलत है तो समझ हमारी ये विकसित होती है, ये विचार उत्पन्न होते हैं कि ये कार्य गलत है, ये कार्य जो है सही नहीं है, हमें ये कार्य नहीं करना है। या फिर हमारे जीवन का कोई ऐसा मोड़ है जहाँ हम कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, दूसरों से सलाह मशवरा कर रहे हैं। ऐसे में हमारी अंतरात्मा की आवाज़ हमें कई बार संकेत देती है, उसे समझने की ज़रूरत होती है। बड़े बड़े साधु महात्मा, दैवीय पुरुष, ये जो साधक गण हैं, इसी अंतरात्मा की आवाज़ से लोगों का कल्याण करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। और जितना ज़्यादा आपका ब्रह्मांड से, ब्रह्मांड में फैली दिव्य ऊर्जाओं से संपर्क होगा, उतनी ही स्पष्ट आपकी अंतरात्मा की आवाज़ होगी। तो दोस्तों, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को, अपनी इनर कॉन्शियस को अनसुना, अनदेखा कभी ना करें, क्योंकि ये कभी भी आपको गलत कार्य के लिए प्रेरित नहीं करती, हमेशा आपका सही मार्गदर्शन करती रहे। अब जानते हैं पांचवा संकेत। जिंदगी में दोस्तों कई बार बहुत ज़्यादा परेशानी या घोर अंधेरा जब आपके आसपास छाया हुआ होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती है, समस्याओं का अंबार आपके जीवन में लगा होता है, एक मुसीबत खत्म नहीं होती और दूसरी मुसीबत ऊपर आ जाती है, तो भी उस समय आपको निराश नहीं होना है, बल्कि आपको ये समझना है कि ये ब्रह्मांड का संकेत है कि आपके लिए, जी हाँ, ब्रह्मांड ये चाहता है कि आप ईश्वर की शरण में जाएं, आप अपनी पूजा से, साधना से, अपने ध्यान में गहरे उतरे, ताकि आपको आगे का मार्ग जो है नज़र आए और आप सही रास्ता पकड़ सके और इन मुश्किलों से आपको छुटकारा मिल सके। ये ब्रह्मांड चाहता है कि आप अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास करें, आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़कर, पूजा के मार्ग पर आगे बढ़कर, और जीवन में जो आपके तमाम परेशानियां, समस्याएं, मुसीबतें आ रही है, उससे आपको मुक्ति मिले और आप ईश्वर की शरण में जाएं, ईश्वर को अपना परम मित्र बनाए, स्वयं को उनको सौंप दे, जहां पर आपकी हर समस्या का समाधान हो और एक नए जीवन की शुरुआत हो। तो दोस्तों, ये थे वो ब्रह्मांड के कुछ संकेत जिनको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपके जीवन में कभी ना कभी घटित हुए हैं या फिर घटित हो सकते हैं। दोस्तों, अगर ये ब्रह्मांडीय संकेत आपके जीवन में भी कभी ना कभी घटित हुए हो, तो यकीन मानिए कि ईश्वरीय ऊर्जा आपके आसपास है और आपकी सहायता कर रही है। अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत प्राप्त हुआ हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और आशा करती हूँ
कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरे लोग भी हमारे साथ जुड़ सके। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और हमेशा हमारे चैनल की वीडियोस को देखते हैं, उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, उन सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, उन्हें भी जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपने आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।